नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द थर्ड आई। आपको बता दें कि इस वक्त हम जम्मू में मौजूद हैं और हमारे पीछे में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 112 डायल जो गाड़ी चलती है उनके सभी चालक यहाँ पर मौजूद हैं और पिछले 2 तारीख से ये लोग जो है हड़ताल पर हैं। इन लोगों का कुछ मांग है और मांग को लेकर जो है ये लोग जो है पूर्ण रूपेण हड़ताल किए हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है जनता को भी काफ़ी जो है परेशानियाँ हो रही है, क्योंकि कभी भी जनता को कहीं पर भी परेशानी होती है तो 112 को डायल करते हैं और वो मात्र 10 से 15 मिनट में उपस्थित हो जाते हैं और मामला को शांत करते हैं। कहीं ना कहीं अब लोगों में भी जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया, लेकिन हम जानना चाहेंगे मुख्य रूप से इनका मांग क्या है, क्यों धरना पर बैठे हैं, ये जानना चाहेंगे। स्वागत करते हैं सर आपको। मीडिया बंधुओं को भी स्वागत करते हैं। सबसे पहले डायल 112 का मांग है। हम लोग हड़ताल 2 तारीख से गर्दनीबाग धरना स्थल पर दे रहे थे जी। और उसके बाद जो है यहाँ 13 तारीख से हम लोग जो है चक्का जाम की स्थिति में आए। चक्का जाम क्यों करना पड़ रहा है? सरकार हमारी मांग को नहीं सुना। अच्छा। उसके बाद लास्ट में निर्णय लिया गया हमारे शीर्ष नेतृत्व द्वारा कि जो है ऑल बिहार में चक्का जाम किया जाए। हमारी छोटी छोटी कुछ मांग है जो सरकार पूरा कर सकती है। समान काम समान वेतन, इंश्योरेंस की सुविधा। अभी तक 15 भाई हमारे शहीद हो गए हैं, उनके परिवार को कोई भी इंश्योरेंस की सुविधा नहीं दिया गया। कोई भी मुआवजा राशि अभी तक सरकार के द्वारा प्रदान नहीं किया गया है जी। इंश्योरेंस की सुविधा, 60 साल तक नौकरी परमानेंट होना चाहिए और राज्यकर्मी का दर्जा दे। ये मुख्य मांगे हम लोग सर। पुलिस मुख्यालय के साथ जोड़ा जाए जी। तो ये कब तक धरना चलेगा सर आपका जो है? अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या कीजिएगा? जब तक सरकार नहीं मानती है तब तक ये जारी रहेगा सर। चक्का जाम की स्थिति जब आर पार की हो गई है तो चक्का जाम जो है रहेगी जब तक सरकार नहीं मान जाती है। देखिए, जब इनका साफ तौर पर कहना है कि समान काम जब है तो समान वेतन होना चाहिए, क्या सर क्या कुछ कहना चाहिएगा? आप लोग जो है चक्का जाम कर दिए, जनता को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस चीज़ को लेकर। वही जो हमारे बताए, अभी हमारे पूरे चालकों का एक ही मांग है कि समान काम समान वेतन होना चाहिए। कहीं भी अगर कहीं 12 बजे रात में भी जाना पड़ता है तो उसी में पुलिस बल है, उसी में सेफ चालक भी हैं हम लोग 112। अगर उनके साथ कुछ दुर्घटना होती है तो उनको 2 करोड़ के आसपास कुछ मुआवजा है, हमारे कुछ नहीं दिया जा रहा है। अच्छा। उसकी मांग है मेन रूप से। और दूसरा है कि 2 तारीख से जो हमारा धरना चल रहा है गर्दनीबाग पटना में, अभी तक सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनी, जिसके उपलक्ष्य में देखते हुए नहीं सुनने से कल 13 तारीख से पूर्ण रूपेण ऑल बिहार चक्का जाम 112 हम लोग किए हैं। पूरे बिहार में आप लोग चक्का जाम कर दिए? हाँ, पूरे बिहार में चक्का जाम है और ये तब तक चलेगा जब तक कि हमारी मांग सरकारें सुन नहीं लेती है। अच्छा, जनता में जब समस्या होता है, आपसी विवाद जब होता है तो 112 को डायल किया जाता है। आप लोग कितना देर में पहुंच जाते हैं सर? 10 से 15 मिनट के अंदर घटना स्थल पे पहुंच जाते हैं। और वो पहुंचाने का आपका काम होता है? जी जी हाँ जी, पूरे गाड़ी चलाना हमारा काम है। तो वो लेके हमें ही जाना पड़ता है ना। कभी कभी तो ऐसा भी होता होगा कि उस समय एक्सीडेंट वगैरह कई बार हो गया होगा जिसमें कि आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग को कोई मुआवजा नहीं देता है। अगर उस दौरान अगर किसी का डेथ हो जाता है, ड्राइवर का, चालक जैसे आप लोग हैं, तो सरकार आप लोग के लिए क्या करती है? कुछ नहीं दे रही है अभी तक। जब 3-3.5 साल हो चुका है तो 15 भाई हमारे शहीद हो चुके हैं, कुछ ड्यूटी के दौरान, कुछ घर से आने जाने के दौरान, लेकिन सरकार की तरफ से उनका कोई मुआवजा नहीं मिला है। लेकिन आपके साथ में 2 बैठे पीछे रहते हैं, अगर उसमें उनका अगर कुछ नुकसान होता है तब सरकार क्या करती है? तो सरकार उनको 1.5 से 2 करोड़ के आसपास का इंश्योरेंस है उनका, एक्सीडेंटल। और आपका इंश्योरेंस कितना का है? कुछ भी नहीं है, शून्य है हमारा। शून्य है? उसी की मांग कर रहे हैं। लेकिन आप लोग सेम काम कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं, सेम गाड़ी में बैठ के जाते हैं? जी जी। यानी उस जगह तक भी पहुंचाने का आपका काम है? जी। लेकिन सरकार फिर भी नहीं सुन रही है? नहीं सुन रही है। अब चुनाव भी है, आप लोग का बिहार में काफी संख्या है, पकड़ भी बढ़िया है, लगभग 5,500 सेफ चालक हैं अभी 112 में पूरा ऑल बिहार में। तो अगर सरकार नहीं सुनते हैं आपकी मांग को, अगर पूरा नहीं करते हैं, तो क्या चुनाव पर भी असर आप लोग डालिएगा? हाँ, बहिष्कार करेंगे चुनाव का। हम लोगों का सैनिकों का एक ही नारा है, सरफरोशी की तमन्ना अब भी मेरे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब इन्होंने साफ तौर पर इन्होंने कहे कि हमारा कुछ मांग है, जब समान काम कर रहे हैं तो समान वेतन भी होना चाहिए। और इन लोगों का मुख्य रूप से जब चालक हैं तो कहीं ना कहीं आने जाने के क्रम में कभी ना कभी जो है घटना घटते हैं। इन्होंने बताया भी कि 15 चालक अभी तक हम लोगों का शहीद हो गए हैं। तो इन लोगों का इंश्योरेंस भी नहीं है। मुख्य मांग जो है इंश्योरेंस मिलना चाहिए। सर जरूर मिलना चाहिए सर, इंश्योरेंस होना चाहिए। और एक चीज़ और बता रहे थे, मुख्य यानी जिला से जो है मुख्यालय से जी 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 सर, हम लोग का वेतन भी कई बार 3-4 महीना रुक जाता है, इसलिए जिला मुख्यालय से जोड़ने से
या पुलिस मुख्यालय से जोड़ने से हमारा वेतन समय से हो पाएगा। तो क्या वेतन आप लोग का समय पर नहीं? नहीं सर, 3-3 महीना 4-4 महीना नहीं होता, अभी भी 2 महीना से बाकी है, जुलाई अगस्त बाकी है, सितंबर चल रहा है सर, आज 14 तारीख हो गया। 3 महीना 4 महीना के बाद पेमेंट करते हैं? जी सर। आप बच्चा किन्हीं का स्कूल में पढ़ते होंगे, किसी का दूर दूर बच्चे पढ़ते हैं, तो फिर कैसे मेंटेनेंस होगा सर? सर वैसे ही किसी तरह लोन लेकर के और किसी के माध्यम से जैसे भी है मैनेज करते हैं, आने के बाद उनको फिर वापस करते हैं। सरकार को क्या कहना चाहिएगा? सरकार को कहेंगे कि हमारी मांग जल्दी से जल्द पूरा करें। पूर्ण विश्वास है सरकार से कि हमारी मांग को सुना जाएगा और माना जाएगा। हम लोग काम पे लौटेंगे। जय हिंद, जय भारत करेंगे। सर हम लोग इतना ही नहीं, हम लोग एक सैफ चालक ही नहीं, सिर्फ गाड़ी ही नहीं चलाते हैं, फोर्स के साथ में कंधा से कंधा मिला करके उनको सपोर्ट करते हैं, उनका टाइप चलाते हैं, उनका फ़ोन रिसीव करते हैं, उनके साथ फोर्स के रूप में जाते हैं। कम संख्या रहे चाहे पूर्ण संख्या रहे, फिर भी हम लोग एक फोर्स के रूप में वहाँ इस्तेमाल होते हैं। तो अगर फोर्स का भी काम कर रहे हैं, हम चालक के भी काम कर रहे हैं, गाड़ी भी चला रहे हैं, जनता के बीच भी जा रहे हैं, जनता की भी सेवा कर रहे हैं, तो समान काम ही हुआ और उससे डबल काम ही हो गया। तो हम तो समान ही मांग रहे हैं, डबल भी नहीं मांग रहे हैं, मेरे समान काम का समान वेतन दिया जाए। चलिए, तो इन्होंने कहा है, साफ तौर पर कह दिए हैं कि जब हम समान काम कर रहे हैं, एक साथ में जब चल रहे हैं, तो समान वेतन होना चाहिए। और इन्होंने ये भी कहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है हम लोग का इंश्योरेंस भी होना जरूरी है, और सच में होना भी चाहिए, क्योंकि ये चालक है, कब कहाँ क्या हो जाएगा ये कोई नहीं जानता है। बाकी तमाम 112 डायल के जितने भी चालक हैं, उनके 5 मांगों को लेकर आप लोग क्या कुछ कहना चाहिएगा, आपका प्रतिक्रिया का मुझे इंतजार रहेगा। खबर को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, आभार।